अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी इस्त्री ख़ुद से चेक करने का तरीका हम देखेंगे। ये देखें, हमने स्विच लगाया है लेकिन इस्त्री ऑन नहीं हुई। ज़्यादातर इशू यही होता है कि ये स्विच से तार निकली होती है और स्विच की तार हमने लगाने के बाद फिर इसको चेक किया तो ये फिर भी नहीं चली। अब हम देखेंगे कि ये तार तो नहीं ख़राब। अब ये देखें, ये हमने खोली है तो ये तार तो ठीक है लेकिन इसके अंदर तो वो मौजूद ही नहीं है लाइट। तो लाइट पहले जली हुई है। अब हम इसको खोल के ये तार मुकम्मल चेक करेंगे। पहले हमने स्विच चेक किया और ये पॉइंट चेक किए हैं। तो स्विच की तार भी हमने लगा दिया, ये पॉइंट भी ठीक लगे हुए हैं लेकिन इस्त्री क्यों नहीं चलती। तो हम चेक करते हैं कि कहीं हमारी इस्त्री तो नहीं ख़राब। और ये पॉइंट हम गौर से देखेंगे, हर इस्त्री के इस तरह कनेक्शन नहीं होते, ये हमने गौर से पहले देख लेना है। अब हमने ये दोनों तारों को आपस के अंदर मिला दिया। मिलाने के बाद हम इसका स्विच लगाएंगे सीरीज बोर्ड के अंदर और इसको चेक करेंगे। ये देखें जी, ये चेक हो गई है। ये देखें, बल्ब बता रहा है कि ये तार तो ठीक है, इस्त्री के अंदर ही फॉल्ट है। तो अब हम इस्त्री को खोल लेते हैं। ये हमारी इस्त्री के बॉडी के नट हैं। ये पहला खोल लिया और इसके बाद हमने दूसरा शुरू कर दिया। तो हमारे इस पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें ताकि आपको घरेलू चीज़ें देखने को मिलें और आप अपनी चीज़ें खुद दुरुस्त कर लें। ये सिलाई होती है जी जो एडजस्ट करती है। ये पतरी होती है जो ऊपर लगी होती है। ये वज़नी प्लेट के ऊपर 3 नट होते हैं। वज़नी प्लेट इसलिए होती है कि इसके अंदर हीट जो होती है वो महफूज हो जाती है। इस्त्री बंद होने के बाद भी जो इस्त्री गर्म रहती है वो इस वज़नी प्लेट की वजह से होती है कि इसके अंदर हीट जमा होती है। और इसको वज़नी प्लेट इसलिए कहते हैं कि ये इसकी वजह से ही इस्त्री के अंदर वज़न होता है। ये देखें, अब क्या कुछ बाकी बचा है, सिर्फ ये एक प्लेट है और एक थर्मोस्टेट है। तो ये सारा कुछ इस्त्री, ये 2 पॉइंट हैं जिसके मिलने से हमारे इस्त्री गर्म होती है। ये हमने इसको साफ़ कर लिया ताकि हम आपको वाज़े तौर पे दिखा सकें कि ये क्या चीज़ होती है। और थर्मोस्टेट जो होता है ये ऑटोमेटिक इस्त्री को गर्म करता है। जब हम एक पॉइंट पे उसे छोड़ देते हैं कि इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जब होगी तो वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगी। तो ये हम इसके पॉइंट जो हैं ये ख़राब हो गए थे, इसको हम साफ़ कर रहे हैं। अब हम आपको अलहदा तौर पे एक थर्मोस्टेट दिखलाते हैं और आपको बताते हैं कि ये पॉइंट होते क्या हैं। ये जी थर्मोस्टेट होता है इस्त्री के अंदर और ये इसके 2 पॉइंट होते हैं जो चांदी के होते हैं। जब हम इसे बार बार ऑन ऑफ़ करते हैं या इसकी एडजस्ट करते हैं, कभी वो नाब आगे कर दी, कभी पीछे कर दी, कभी इस्त्री फुल कर दी, कभी नॉर्मल कर दी, कभी ऑफ़ कर दी, तो इसके ऊपर ना ज़ंग लग जाता है और स्पार्क हो के इसके ऊपर ज़ंग लग जाता है जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ जाता है। इस वजह से हमारी इस्त्री बंद हो जाती है। बस इतना सा काम होता है जी। अब हमने इसको साफ़ कर दिया है। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो नया डालें, बाज़ार से 150 रुपये का आता है। और अब हमने जी उसको साफ़ करने के बाद दोबारा जिस तरह खोली थी उसी तरीके के साथ इस्त्री बंद कर देनी है। और आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। हम इसके अंदर बहुत सारी मालूमाती वीडियो लेके आते हैं जो आप बआसानी अपने घर के अंदर अपनी चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। ये जी सिलाई है जो हमने पहले निकाली थी, ये सिलाई ही एडजस्ट करती है। यानी जब हम इसे घुमा के करते हैं ना कि ये तेज़ हो जाए, अब इससे ज़्यादा तेज़ हो जाए, अब इससे ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो ये वो सिलाई होती है। और ये सिलाई के ऊपर इसको कंट्रोल करती है जिसको हम पकड़ के कम या ज़्यादा करते हैं। इस तरह अब हमने इसको जिस तरह हमने पहले खोला था, मुख्तसर ये है कि इसको उसी तरीके के साथ हमने बंद कर देना है। ये जी हमारे ये नट बंद हो गए हैं इस तरीके। और बंद करने के बाद अब हम इसको सीरियस से चेक करेंगे तार लगाने से पहले कि ये वो जो सिलाई को कंट्रोल करती थी। अब हमने इसको चेक किया तो ये हमारी इस्त्री ठीक चल रही है। अब ये तो हमने चेक किया कि ये ठीक हो गई है कि नहीं। अब ये करंट चेक करने के लिए एक मेन के ऊपर यानी कि पॉइंट के ऊपर और एक बॉडी के ऊपर, अगर ये हमने दोनों बॉडी के ऊपर लगाए हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह शॉर्ट चेक होती है। एक हमने जहाँ पे तार लगानी है स्विच वाली उधर लगानी है और दूसरा जो है वो बॉडी के ऊपर लगानी है, स्टील के ऊपर। अगर तो बल्ब चल जाएगा
तो ये हमारी इस्त्री शॉर्ट होगी, अगर ना चलेगा तो हमारी इस्त्री ठीक होगी। ये मैंने आर्जी से नट लगाए थे इसलिए कि इसे बार बार खोल के इसकी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अब ये हमारे नट जो हैं हम मुकम्मल तौर पे लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमारी इस्त्री ठीक है। अब वो लाइट पहले मौजूद नहीं थी, अब हमने अपनी तरफ से ये लाइट ऐड कर दिया। दरमियान वाले पॉइंट के अंदर हमने लाइट का एक टर्मिनल लगा दिया है, ये देखें। और ये भी ख्याल रखना है कि ये बहुत एहतियात के साथ ये नट बोल्ट लगते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि ये ब्रीक से नट होते हैं, तो ये हम जब लगाने लगते हैं ये जिस तरह ये फिसल गया है तो ये फिसल के इस्त्री के अंदर ही चला जाता है, तो ये फिर बाहर नहीं निकलता। जैसे मर्ज़ी इसको करते रहें जब तक इस्त्री दोबारा ना खोली जाए। फिर दोबारा खोलेंगे, दोबारा फिर इसकी एडजस्ट करेंगे, दोबारा फिर तकरीबन हमारा आधा घंटा ले जाएगा एक नट अगर इसके अंदर गिर गया तो अब हमने इसको बड़ी एहतियात के साथ ऊपर नट रख के हाथ रख के ताकि ये फिसले और इसके अंदर ना गिर जाए। तो ये हमने इसके तीनों नट लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस्त्री मुकम्मल हो गई है। अब हम इसे चेक करेंगे और फाइनली तौर पे चेक करेंगे ताकि घर के अंदर किसी को शॉर्ट ना लगे, करंट ना लगे। जी ये हमने स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद ये तरीका होता है इस्त्री को चेक करने का कि जिस तरह हमने ये नाब घुमाई है और साथ हमने लाइट को देखना है। ये देखें जी, ये तो चली नहीं। ये असल के अंदर ना जब हमने ये वो नट खोल के दोबारा लगाए थे तो एडजस्ट ख़राब हो गई थी। तो ये अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे, हो सकता है। अच्छा तो ये मसला है कि जब हम इस्त्री को खोलते जड़ते थे तो कहीं से हमें वो तार जो थी वो निकल गई थी। चलो जी ये फ़ाइनल हो गई है। अब हमने वो तार लगा दिया। तार लगाने के बाद चलो चेक तो किया नहीं था, चलो अब चेक कर लेते हैं। ये चेक करेंगे जी एक पॉइंट स्विच के ऊपर